बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक चल रहा है सफ़ेद मोतिये का, आँख में सफ़ेद मोतिये का आना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी वजह है जिस वजह से अल्लाह ना करे ऑपरेशन के बाद आँख इन्फेक्टेड हो सकती है, आँख में रेशा पस टाइप चीज़ आ सकती है। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं। पहले भी एक वीडियो में एक बात कर चुका हूँ। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आपको जो ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं। वो आपकी आंख से जरासीम को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि उनकी कोई और वजह होती है। बाज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये ड्रॉप्स आंख में मोतियाँ पकाने के लिए होते हैं। एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, अभी तक कोई ऐसे ड्रॉप्स नहीं आए। लिहाजा ऑपरेशन से पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया करें। एक जो चीज़ देखने वाली बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि जिस तरह जब हम सुबह उठते हैं तो एक म्यूकस सिक्रीशन टाइप आँख की नुकर पे जमा होता है, यानी कि आम जुबान में जिसको आँख में गिद्ध आना कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी आँख को इन्फेक्टेड करने के लिए। इसलिए अपनी आँख को साफ सुथरा रखने की कोशिश किया करें। ऑपरेशन के बाद बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जो बंदा पेशेंट की आंख में ड्रॉप्स डाले, वो जब भी ड्रॉप्स डाले अपने हाथ को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़र या हैंड वॉश से वॉश करे। उसके बाद पेशेंट की आंख में ड्रॉप्स डालें। ड्रॉप्स मैक्सिमम आपने 10 से 15 रोज़ के लिए डालने होते हैं, इसलिए ये बड़ा स्पेशल सा काम है कि जब भी आप ड्रॉप्स डालें अपने हाथ धोकर ड्रॉप्स डालें। इसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम वजह है इन्फेक्टेड होने की, पानी और साबुन का इस्तेमाल मना किया जाता है ऑपरेशन के बाद। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपने आंख को साफ सुथरा नहीं करना। वेट टिश्यू का इस्तेमाल किया करें, आंख को साफ सुथरा रखा करें। गीले कपड़े से अपना मुंह साफ कर सकते हैं, लेकिन आपने आंख को साफ सुथरा रखना है, ना कि आंख में इर्द गिर्द से भी जरासीम जमा हो जाएं और ख़ुद भी हम ड्रॉप्स डाल डाल के वो आंख के गिर्द जमा हो जाते हैं, जिस वजह से आंख इन्फेक्टेड होने का खतरा होता है। लिहाजा आपने आंख को साफ सुथरा रखना है। अपना ख्याल रखें, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।